टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का आज अंतिम संस्कार होगा। बताया जा रहा है कि कल हार्ट अटैक से हुआ था निधन। सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर सुबह 10 बजे कूपर अस्पताल से ब्रह्म कुमारी लाया जाएगा। सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार ब्रह्म कुमारी समाज की विधि से होगा। वो ब्रह्म कुमारी समाज से जुड़े हुए थे। कल शाम को सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम पूरा हुआ। 3 डॉक्टर्स की टीम ने पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की है। मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ की माता, बहन और जीजा का बयान दर्ज किया। वो तीनों ही बेहोशी की हालत में उन्हें लेकर कूपर हॉस्पिटल पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने आखिरी बार करण कुंद्रा से बात की थी, जिसका खुलासा करण की एक पोस्ट से हुआ। तालिबान आज कर सकता है नई सरकार के गठन का ऐलान। नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह। तालिबान का सर्वोच्च नेता मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंजादा होगा सरकार का मुखिया। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब को मिल सकती है सरकार में जगह। तालिबान के सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर को भी मिल सकती है सरकार में जगह। हक्कानी नेटवर्क के नेता सिराजुद्दीन हक्कानी को भी शामिल किए जाने की चर्चा। तालिबानी अहमदुल्लाह मुत्ताकी का बयान। काबुल में राष्ट्रपति भवन में चल रही है तैयारियां। सरकार के गठन में बचे चंद दिन। न्यूज एजेंसी स्पुतनिक का दावा। नई सरकार का ऐलान आज संभव। सरकार बनाने को लेकर चल रही है बातचीत। कश्मीर पर बोला तालिबान। मुसलमान होने के नाते किसी भी देश के मुस्लिम के पक्ष में आवाज उठाने का अधिकार। दोहा में तालिबान प्रवक्ता सुहैल शाहीन का बयान। किसी देश के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का इरादा नहीं। मुसलमानों के पक्ष में उठाएंगे आवाज। दोहा में बोला तालिबानी सुहैल शाहीन। उठाएंगे आवाज और कहेंगे मुसलमान आपके लोग, अपने देश के नागरिक, देश के कानून के मुताबिक है, उन्हें बराबरी का हक। कश्मीर पर तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद भी रख चुका है पक्ष। भारत को दी कश्मीर पर सकारात्मक रवैया रखने की सलाह। पंजशीर घाटी बनती जा रही है तालिबानी लड़ाकों की कब्रगाह। पंजशीर लड़ाकों के एम्बुश में फंसकर मारे जा रहे हैं तालिबानी। पंजशीर के लड़ाकों का दावा। मार गिराए 40 से ज्यादा तालिबानी। मसूद के लड़ाकों ने 19 तालिबानियों को पकड़ा। पंजशीर के लड़ाकों ने जारी किया वीडियो। पहाड़ों से तालिबानियों पर रॉकेट और गोलियों की बौछार। कई तालिबानी हुए ढेर। पंजशीर के खवाग जिले का बताया जा रहा है वीडियो। एम्बुश में फंसे तालिबानियों के लिए नहीं दिख रही छिपने की जगह। अफगानिस्तान के कई इलाकों पर तालिबान कर चुका है कब्जा। कर रहा है सरकार बनाने की तैयारी। पंजशीर घाटी में हमेशा हारता रहा है तालिबान। आज से नागपुर में संघ का बड़ा मंथन। आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक। बीजेपी सहित सभी संगठनों के नेता होंगे शामिल। संघ की बैठक में मोदी सरकार के कामकाज की होगी समीक्षा। बीजेपी सहित संगठन के कामकाज पर भी होगा मंथन। बैठक में मोदी सरकार और संघ परिवार के बीच समन्वय की होगी समीक्षा। विधानसभा चुनावों को लेकर भी होगा मंथन। यूपी सहित 5 राज्यों में होने हैं चुनाव। नागपुर की बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। कोरोना की वजह से छोटे स्तर पर ही होगी संघ की बैठक। पिछले साल ही हुई थी छोटी बैठक। हालात सुधरे तो अगले साल बुलाई जा सकती है बड़ी बैठक। पंजाब विधानसभा का आज विशेष सत्र। पंजाब कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। विधायकों को हर हाल में विधानसभा में मौजूद रहने के निर्देश। पंजाब कांग्रेस में जमकर चल रही है गुटबाजी। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर खेमे में अविश्वास प्रस्ताव सता रहा है डर। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर खेमे को कांग्रेस में अपने विरोधी खेमे का डर है। अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विरोधी खेमा। कैप्टन समर्थक सभी विधायकों की विधानसभा में मौजूदगी चाहता है कैप्टन खेमा। सूत्रों के हवाले से खबर, इसलिए कांग्रेस ने जारी किया व्हिप।
श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर बुलाया गया है पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र। धार्मिक मुद्दों पर होने की चर्चा। 2 दिन में दिल्ली में लगातार बारिश जारी। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव। पानी की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी रही। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से बिहार की ज्यादातर नदियों का जलस्तर बढ़ा। देश के कई इलाके में बाढ़। अमेरिका के न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी सहित कई राज्यों में ईडा तूफान का कहर। रविवार को शुरू हुए हैरिकेन का असर अब भी बरकरार। तूफान से अब तक 2 राज्यों में 8 लोगों की मौत, जिनमें से 7 लोग न्यूयॉर्क सिटी के रहने वाले। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश के कई जिलों का दौरा करेंगे। दोपहर 2 बजे गोंडा में तरफगंज के बाबा मठिया पहुंचेंगे। बाबा मठिया में सीएम का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, जहां सीएम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे और पीड़ितों का हाल जानेंगे। सीएम योगी इस दौरान बाढ़ पीड़ितों की राहत सामग्री बांटेंगे, साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बहराइच भी जाएंगे सीएम योगी। यहां वो बाढ़ प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात और राहत सामग्री बांटेंगे। 3 दिवसीय दौरे पर सांसद मेनका गांधी सुल्तानपुर पहुंची। मेनका आज सीएचसी कुड़वार के रैन बसेरे का लोकार्पण करेंगी। लखनऊ में आज सपा व्यापार सभा का करेगी आयोजन। सपा सम्मेलनों के बहाने व्यापारियों को साधने की कोशिश करेगी। सपा की किसान पटेल यात्रा आज फैजाबाद पहुंच रही है। यहां यात्रा के पहले चरण का आज समापन होगा। सपा इस यात्रा के जरिए बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को लेकर प्रदेश के 46 जिलों में जाएगी। बस्ती में आज होगा बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा करेंगे संबोधित। पार्टी ने 5 चरणों में कार्यक्रम तय किया था और अब आखिरी 5वां चरण पूरा करने की कोशिश जारी है। 7 सितंबर को बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ पार्टी कार्यालय में एक बड़े सम्मेलन के साथ इस अभियान का समापन करेंगी। माना जा रहा है कि लखनऊ के सम्मेलन के साथ ही मायावती विधानसभा चुनाव 2022 का पार्टी की तैयारियों का शंखनाद भी कर सकती हैं। नोएडा में हैरान करने वाली वारदात। नाजायज प्यार की खातिर युवक ने पत्नी और बच्चे का किया कत्ल। हत्या करने के बाद आरोपी ने शवों को घर के अंदर बेसमेंट में ही दफना दिया था। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने दोस्त की हत्या कर अपना आधार कार्ड शव के पास छोड़ा और पहचान छिपाकर रहने लगा। पुलिस ने मामले में आरोपी समेत प्रेमिका कांस्टेबल को भी गिरफ्तार कर लिया है। राकेश की शादी 2012 में एटा की रहने वाली रत्नेश से हुई थी। 14 फरवरी 2018 को पत्नी और 2 बच्चों को मार डाला। सीबीआई ने जेईई मेन की धांधली करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, जमशेदपुर और इंदौर में समेत कुल 19 जगहों पर छापेमारी। एनआईटी के शीर्ष संस्थानों में नामांकन के लिए गिरोह ने 12 से 15 लाख रुपए लेता था और सीबीआई ने 1 सितंबर को एफआईआर दर्ज की थी। राजस्थान के डूंगरपुर में बदमाशों का कहर। सीसीटीवी में कैद तोड़फोड़ की पूरी वारदात। बदमाशों ने होटल को कि कई ऐसा जगह नहीं छोड़ा जहां पथराव न किया हो। आधे घंटे में लूट ले गए होटल का सारा सामान। होटल मालिक का आरोप, कैश काउंटर में रखी नकदी भी लूट कर ले गए बदमाश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के इटावा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। पति पत्नी का विवाद सुलझने के लिए बुलाई गई थी पंचायत। लड़की के मामा और बहन को मारी गोली। आरोपी लड़के के पिता को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी सर्वेश यादव समेत उसके परिवार के 3 अन्य लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। यूपी में बस्ती के हॉस्पिटल से नरकंकाल मिलने पर हड़कंप। करीब 24 साल पुराना बताया जा रहा है ये नरकंकाल।
कैरी अस्पताल में की यह घटना 24 साल पहले बंद हुई लिफ्ट को खोलने के दौरान बरामद हुआ कंकाल। 1991 में 500 बेड का हॉस्पिटल बना था। 1997 तक लिफ्ट चल रहा था, बाद में खराब होने के बाद बंद हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक ने मासूम को उतारा मौत के घाट। बच्चे की मां से हुई थी किसी बात को लेकर कहासुनी। आरोपी युवक मृतक मासूम का रिश्ते में चाचा लगता था। बच्चे की उम्र 5 साल बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। यूपी के झांसी से सामने आया युवक की पिटाई का वीडियो। 2 महिलाओं ने युवक को चप्पलों से पीटा। पिटाई के दौरान युवक बार बार पूछता रहा कि आखिर उसकी गलती क्या है, लेकिन महिलाओं ने उसकी एक ना सुनी। बताया जा रहा है कि गाड़ी से टक्कर लगने को लेकर हुआ था विवाद, जिसके बाद महिलाओं ने युवक को चप्पल से मारा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 47,470 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 509 की मौत। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 28 लाख। अब तक 4,39,000 से ज्यादा की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 39 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 1 मरीज की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,342 नए मामले सामने आए और 55 लोगों की हुई मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 441 नए मामले सामने आए। कोरोना से 3 मरीजों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 1240 नए मामले सामने आए। 22 लोगों ने गंवाई जान। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 19 नए केस मिले। अब प्रदेश में 27 जिले संक्रमण से मुक्त। बंगाल में 695 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 13 मरीजों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,378 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 10 मरीजों की गई जान। केरल में कोरोना के 32,097 नए केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में कोरोना के 188 लोगों की गई जान। असम में कोरोना से 554 नए मामले 24 घंटे में सामने आए। वहीं 6 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1562 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 20 लोगों की हुई मौत। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। भारत के खाते में अब तक 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल। भारत के नाम पहली बार 10 मेडल्स। पैरालंपिक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब भारत के पदकों की संख्या दोहरे अंक में पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच पहले दिन 191 रनों पर सिमटी टीम इंडिया। कोहली, शार्दुल ने लगाया अर्धशतक। 120 रनों पर ही गिर गए थे भारत के 6 विकेट। शार्दुल ठाकुर भारत की ओर से इंग्लैंड में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इंग्लिश टीम की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे क्रिस वोक्स। उन्होंने 4 विकेट लिए। रॉबिन्सन को 3, एंडरसन और ओवरटन को 1-1 विकेट मिला। भारत के 191 रनों का जवाब देने उतरी इंग्लैंड टीम का स्कोर 53 रनों पर 3 विकेट। बुमराह और उमेश ने ऊपर के बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। इंग्लैंड के 6 रनों पर ही 2 विकेट गिर गए थे। बुमराह ने रॉरी बर्न्स को 5 और हसीब हामिद को 6 रनों पर आउट किया।